बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेटवर्क को डिस्कस किया था, कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस किया था और बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया था। स्टूडेंट, कंप्यूटर नेटवर्क था क्या, जिसमें हम लोग बहुत से कंप्यूटर्स को जो है बाय वायर या कोई भी और जो है मीडियम या कोई डिवाइस यूज़ करके आपस में जोड़ देते हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर को स्टूडेंट नेटवर्क चलाने के लिए, ईमेल को भेजने रिसीव करने के लिए, वीडियो गेम्स जो है खेलने के लिए, या वीडियो सॉन्ग्स या फिर कोई भी वीडियो या म्यूज़िक है उसको डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम कामों के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क बनाने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, एक तार के ज़रिए या बगैर तार के जुड़ा हो, जिस तरह लाइक वाईफाई, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो जुड़ा हुआ हो। इसको हम स्टूडेंट कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं, जहाँ पे बहुत से कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं, इसको कम्युनिकेशन चैनल भी बोल देते हैं। और हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के बहुत से काम परफॉर्म कर लेते हैं, जिस तरह हम फाइल शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं और यूज़र्स के आपस में हम लोग कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? एक फ़िज़िकल अरेंजमेंट है कि हम लोग डिवाइसेस को किस तरह आपस में अरेंज करते हैं, किस तरह आपस में जोड़ते हैं, किस तरह उनको एक पाथ देते हैं जिसके ज़रिए वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाती हैं। आज हम लोग रिंग टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। रिंग टोपोलॉजी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क पर इस तरह से मिलाती है कि एक रिंग बनती है। ये कंप्यूटर सिर्फ अपने हमसाया कंप्यूटर को ही डाटा भेज सकता है। और स्टूडेंट, ये वन डायरेक्शन होती है, यहाँ तो आप डाटा क्लॉकवाइज सेंड कर सकते हैं या फिर डाटा एंटी क्लॉकवाइज सेंड कर सकते हैं। डाटा वसूल करने पर एक हमसाया कंप्यूटर अपने अगले कंप्यूटर को डाटा जो है वो भेज देता है और इस तरह डाटा अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, अपनी डिज़ायर जो उसकी लोकेशन होती है वहां तक पहुंच जाता है। कोई से दो कंप्यूटर के दरमियान अगर कनेक्शन ख़राब हो जाता है तो आपका जो सिस्टम है वो जो है ख़राब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें केबल्स फॉर्म्स क्लोज रिंग और लूप। देखिए, सारी जो केबल्स हैं कंप्यूटर आपस में एक रिंग की तरह जो है आपस में जुड़े हुए हैं। विद ऑल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस अरेंज्ड अलोन रिंग, डाटा ट्रेवल्स फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। पहले एक डिवाइस को डाटा सेंडर कंप्यूटर से डाटा सेंड किया तो उसे नेक्स्ट को मिलेगा। अगर उसका आपने उसी को डाटा सेंड किया तो वो रिसीव कर लेगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट कंप्यूटर को डाटा भेजेगा, फिर उससे नेक्स्ट को, और फिर जो इसकी डिज़ायर लोकेशन होगी वहाँ तक जो है डाटा जो है वो पहुँच जाएगा। इज़ यूज फॉर लैन बट आल्सो यूज इन वैन। स्टूडेंट्स, रिंग टोपोलॉजी लैन में भी यूज़ होती है और इसके अलावा इसको हम लोग वैन में भी यूज़ करते हैं। इस तरह स्टूडेंट रिंग क्रिएट होती है, बहुत से कंप्यूटर आपस में जो है जुड़े होते हैं और एक ही डायरेक्शन में जो है वो डाटा सेंड होता है और जो है इनमें कम्युनिकेशन जो है वो होती है। एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर अपने प्रीवियस कंप्यूटर से जो है वो डाटा रिसीव करता है और फिर नेक्स्ट कंप्यूटर को सेंड करता है, फिर वो प्रीवियस कंप्यूटर जो है अपने नेक्स्ट कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है, अपने नेबर को डाटा सेंड करता है और जो उसकी मंजिल होती है वहाँ तक वो जो डाटा है वो पहुँच जाता है। अब रिंग टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम वो डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं? इजी टू ऐड और मूव नोड्स। हम लोग इसमें जो है वो नोड्स को आसानी से अटैच भी कर सकते हैं। मतलब अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आप उसको निकाल के दूसरा कंप्यूटर वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या कंप्यूटर को रिमूव, आपने कंप्यूटर ख़राब हुआ उसको आपने वहाँ से रिमूव किया और न्यू कंप्यूटर जो आप लोगों ने ऐड कर दिया। देयर इज़ नो नीड फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन वर्क स्टेशन। आप लोगों को इसमें किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स बाय केबल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इसमें कोई भी जो सर्वर होता है उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। ईच कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, तमाम जो कंप्यूटर है उनको इक्वल एक्सेस होती है कि वो जो है इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। ईच नोड गेट टू सेंड द डाटा। हर नोड जो है वो डाटा सेंड कर सकती है। देन इट रिसीव्ड एन एम्प्टी टोकन। इसमें टोकन क्रिएट हो जाता है। पहले वो जो टोकन है पिछले कंप्यूटर से अगले कंप्यूटर को जाएगा, अगर तो उसी को कंप्यूटर ने वो जो टोकन सेंड किया तो उसको रिसीव हो जाएगा, नहीं तो वो जो कंप्यूटर अपने नेक्स्ट कंप्यूटर को जो है वो टोकन सेंड कर देता है और वो फिर जब अपने अगले कंप्यूटर को अगर उसी का है तो उसको मिल जाएगा, नहीं तो अगले कंप्यूटर को जो है वो टोकन सेंड कर देता है और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। इससे क्या होता है कि जो कोलिजन है वो जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, डाटे में आपस में जो है वो कोलिजन क्रिएट नहीं होती। ऑल द ट्रैफिक फ्लो इन वन डायरेक्शन
ओनली एट आ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है तो इस वजह से जो है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वर्किंग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इफ़ वन वर्क स्टेशन और पोर्ट गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क गेट्स अफेक्टेड। अगर स्टूडेंट आपका एक भी नोड या एक भी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को जो है ब्रेक डाउन कर देता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि एक रिंग में जुड़े हुए हैं तो जब तक प्रीवियस जो कंप्यूटर वो डाटा सेंड नहीं करता तो अगले कंप्यूटर को डाटा रिसीव नहीं होता, इसलिए पूरे का पूरा सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो जाता है। नेटवर्क इज़ हाईली डिपेंड अपॉन द वायर विच कनेक्टेड डिफरेंट कंपोनेंट्स, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर्स को बाय वायर जोड़ा हुआ है, तो जो हमारी वायर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि हमारा जो ट्रांसमिट रेट है वो भी हाई हो सके, उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो सके। ईच पैकेट ऑफ डाटा मस्ट पास थ्रू ऑल द कंप्यूटर्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दिस मेक्स इज स्लोअर। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो है स्पीड जो है वो तो स्लो हो जाती है, जो है क्योंकि डाटा जो वो यूनिडायरेक्शनल है, स्पीड तो इसकी हाई है, लेकिन क्या है कि डाटा हर कंप्यूटर में से गुजर के आ रहा है, हर कंप्यूटर उसको मॉनिटर कर रहा है, इस लिहाज से जो है इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन कूलिंग क्योंकि इसमें कम होती है, कूलिंग के लिहाज से इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट रहती है, लेकिन क्योंकि डाटा जो है हर कंप्यूटर जो है वो मॉनिटर कर रहा है और फिर वो अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन तक पहुँच रहा है, तो इस लिहाज से इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो बना देता है ये। डिफ़िकल्ट टू ऐड एंड रिमूव डिवाइसेस वंस द नेटवर्क हैज़ बीन सेट अप। अगर एक दफ़ा आप लोगों ने अपना जो सिस्टम इसको सेटअप कर लिया है तो फिर स्टूडेंट अगर आपका कोई सिस्टम या नोड ख़राब हो जाती है तो फिर उसको रिमूव करना और उसमें या फिर आप कोई और पहले आप लोगों ने जो है वो 5 से 6 कंप्यूटर जो है वो जोड़े हुए, आप कह रहे हो कि एक नोड में और जोड़ना चाहता हूँ, एक कंप्यूटर और जोड़ना चाहता हूँ, तो इसको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगेन आप लोगों को एक वायर भी चाहिए होगी उसको जोड़ने के लिए, आपको पूरा सिस्टम भी चाहिए होगा, तो ये कॉस्टली भी हो जाता है और उसका सेटअप जब एक दफ़ा रेडी हो जाए तो उसको अगेन मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? रिंग टोपोलॉजी आर फाउंड इन सम ऑफिस बिल्डिंग्स और स्कूल कैंपस। टुडे हाई स्पीड लैन मेड दिस टोपोलॉजी लेस पॉपुलर। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए एक केबल या तार के ज़रिए जोड़ा जाता है। स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट क्या है, मैं आपको पहले ये बता दूं, जो मैंने वर्ड यूज़ किया है। पॉइंट टू पॉइंट दो डिवाइसेस के दरमियान डायरेक्ट लिंक है, मसलन पैगाम भेजने वाला और पैगाम वसूल करने वाला। लाइक डेट हमारा टीवी और रिमोट है, जब हम रिपोर्ट को दबाते हैं तो हमारा टीवी क्या करता है, वो फंक्शन परफॉर्म करता है, हम चैनल चेंज करते हैं, आवाज़ को कम या ज़्यादा करते हैं, तो डायरेक्ट लिंक है हमारे रिमोट एंड हमारे जो टीवी है उसके दरमियान। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। मतलब आपने दो डिवाइसेस हैं, एक आपका क्या है टीवी और दूसरा आपका क्या है रिमोट, इसमें आप लोगों ने डायरेक्ट लिंक क्रिएट किया है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। स्टार्ट ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड सेंट्रल डिवाइस कार्ड हब। स्टार टोपोलॉजी में स्टूडेंट जितनी भी आपके नोड हैं, जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइस हब के ज़रिए जुड़ी होती हैं, विच में भी आ हब और रूटर और स्विच, या हब भी हो सकती है, रूटर भी हो सकता है, या कोई स्विच भी हो सकती है जिसके ज़रिए सारी डिवाइसेस बाय केबल उस हब के साथ स्विच के साथ जुड़ी हुई हों। ऑल डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर पासिस थ्रू हब। अगर आप एक कंप्यूटर से डाटा सेंड कर रहे हैं तो वो पहले केबल में से आता हुआ हब के पास जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर को वो डाटा रिसीव होगा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत होती है, और अगर स्टूडेंट हमारी हब ख़राब हो जाती है तो हमारा पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। क्योंकि अगर एक कंप्यूटर डाटे को सेंड कर रहा है तो बाय केबल में से गुजरने के बाद वो सबसे पहले हब को मिलता है, और अगर हमारी हब ही ख़राब हो जाए तो जो कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया हुआ है वो रिसीवर कंप्यूटर को रिसीव नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सामने इसका एक स्ट्रक्चर जो है हमने बिल्ड किया हुआ है कि कंप्यूटर्स हैं उन लोगों को हमने आपस में जो है एक हब के ज़रिए जो है वो हब है एक है, उस पर हम लोगों ने उसके जो है कनेक्शन जो है वो हम लोगों ने जोड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर हमारी जो है हब ही ख़राब हो जाती है तो जो डाटा है वो देखिए सब कंप्यूटर्स को वसूल नहीं होगा, सब कंप्यूटर को नहीं मिलेगा। अगर हमारी हब भी ख़राब हो जाती है तो हमारा जो ओवरऑल जो टोपोलॉजी है, ओवरऑल जो सेटअप है, जो सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब स्टार टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फेलियर ऑफ वन नोड और लिंक डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। अगर हमारा एक कंप्यूटर ख़राब होता है
तो स्टूडेंट उससे हमारे नेटवर्क पर कोई भी असर नहीं पड़ता। हम उस जो है नोड को, उस कंप्यूटर को जो है वो रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उससे हमारे सिस्टम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। A new node can be easily connect to the existing network by connecting it with unused port of hub। अब हमारे यहाँ जो हब भी होती है स्टूडेंट, उसमें बहुत सी जो होती है वो पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। हम चाहते हैं कि पहले हमने सिस्टम में 6 जो थे वो कंप्यूटर जो थे उस हब के साथ जोड़े हुए थे। अब स्टूडेंट आप लोग के कंप्यूटर लैब में जो हब है वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, और हम लोगों ने कितने ज़्यादा 28 कंप्यूटर जो है उस लैब में जो है उस हब के साथ अटैच हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग एक कंप्यूटर और अटैच करना चाहते हैं तो हम लोगों ने देख लेना कि उस हब में के कोई और जगह जो है, कोई ऐसी पोर्ट है जो अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं की। अगर नहीं यूज़ की हुई तो हम एक और कंप्यूटर, एक और नोड लेके आएंगे और उसकी जो वायर है हम लोग उस जो है हब में उसको जोड़ देंगे, इसी स्विच में हम लोग जोड़ देंगे कि जो ऐसी पोर्ट जो अभी आप लोगों ने यूज़ नहीं की वो फ्री पड़ी हुई है, तो आप एक और जो अपना सिस्टम है, अपना कंप्यूटर है, उसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ fault in cable connected with computer only the partial computer get affected। अब कोई कंप्यूटर है, उसकी आप लोगों ने केबल दी हुई है, वो हब के साथ जुड़ा हुआ, अगर उस कंप्यूटर की वो वायर जो है वो स्टूडेंट्स ख़राब हो जाती है तो इससे भी पूरे सिस्टम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप लोग वो जो है वो केबल जो है वो चेंज कर दो, तो वहाँ पे लाकर न्यू केबल जो है वो आप लोग इंस्टॉल कर दो, आपका जो है सिस्टम वो वर्किंग में आ जाएगा। लेस केबल रिक्वायर्ड देन मैश टोपोलॉजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैश टोपोलॉजी की निस्बत स्टूडेंट स्टार टोपोलॉजी में हमें कम वायर की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई इट इज़ अफोर्डेबल बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। इट इज़ मोर एफिशिएंट टोपोलॉजी एज़ कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की निस्बत ये काफ़ी एफिशिएंट है कि बस में तो अगर हमारी एक तार ख़राब हो जाती है, उसकी बैकबोन ही वही है, तो पूरे का पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आपकी कोई वायर ख़राब हो जाती है तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है आपका ब्रेक डाउन नहीं होता, या फिर कोई नोड ख़राब हो जाती है, कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो भी आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अफेक्ट नहीं होता। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इट इज़ ईजी टू डायग्नोज द फॉल्ट इन स्टार टोपोलॉजी। आगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द यूज़ ऑफ हब रूटर और अ स्विच एज सेंट्रल डिवाइस इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क। Setting up a star topology require a lot of cabling because all the nodes have to connect to the hub। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा केबल यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन मैश टोपोलॉजी की निस्बत कम करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर्स हब के साथ कैसे जुड़े होते हैं? बाय वायर जुड़े होते हैं। और स्टूडेंट अगर हमारी हब ही ख़राब हो जाए, हमारा रूटर ही ख़राब हो जाए, तो सारे का सारा सिस्टम क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वायर की ज़रूरत होती है, इस लिहाज से थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव है। Preference and as well number of nodes which can be added in such topology is depend on capacity of central device। हम लोग स्टूडेंट उसमें इतने ही कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं जितनी कि हमारी डिवाइस की या हब की जो है कैपेसिटी, उसमें हमें कितनी पोर्ट्स अवेलेबल की गई हैं, जितनी हमें पोर्ट्स दी गई हैं उतने हम लोग जो है उसके साथ सिस्टम अटैच कर सकते हैं। इफ़ हब और स्विच गेट्स फॉल्टी ऑल कंप्यूटर कनेक्ट टू इट विल बी गेट अफेक्टेड। अगर स्टूडेंट आपकी हब भी ख़राब होगी तो सारे के सारे जो कंप्यूटर वो अफेक्टेड होंगे, क्योंकि अगर सेंटर कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा तो वो हब को ही नहीं मिलेगा, तो वो डाटा नेक्स्ट जो है वो सेंड नहीं कर सकता और वो रिसीवर कंप्यूटर को नहीं मिलेगा। ट्रैफिक इंक्रीज देन कंप्यूटर आर एट अ टाइम सेंड डाटा टू ईच अदर। स्टूडेंट हमारे जो है अगर सब कंप्यूटर एक ही वक्त में डाटा सेंड करना शुरू कर दें तो इससे क्या होती है? कोलिजन बढ़ जाती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी के अब एप्लीकेशंस कौन से? स्टार टोपोलॉजी यूज्ड इन, ये भी लैन में यूज़ होता है, और हाई स्पीड लैन ऑफन यूज स्टार टोपोलॉजी, जिसमें हम लोगों को अक्सर जो है हाई स्पीड चाहिए होती है, उसमें हम लोग स्टार टोपोलॉजी को ही इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जहाँ से भी आपको समझ ना आए आप लोगों ने मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।